गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th व्यवसायिक अध्ययन में हमारा चैप्टर चल रहा था व्यावसायिक सेवाओं से संबंधित, जिसमें हमने ये जानने का प्रयास किया था कि व्यावसायिक सेवाएं क्या होती हैं। सेवाओं और वस्तुओं में डिफरेंस हमको समझ में आया था कि हम जब वाणिज्यिक कार्य करते हैं तो हम दो प्रकार की चीज़ें ग्राहकों की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करते हैं। पहले तो होती है वस्तुएँ, जिसको हम उत्पाद का नाम भी देते हैं, और दूसरी होती है सेवाएं, जो हम उन्हें प्रदान करते हैं। ये दोनों ही आर्थिक क्रियाएं होती हैं जो लाभ कमाने के लिए की जाती है। हमने डिफरेंसेस आपको बताए कि वस्तु और सेवाओं में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद में हमने सेवाओं की विशेषताओं का अध्ययन किया, साथ में सेवाओं के प्रकार का अध्ययन किया। अब हम सेवाओं के प्रकार में आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं अपने इस लेक्चर के माध्यम से, वो है बैंकिंग। बैंकों से आप भली भांति परिचित हैं। आप सभी ने किसी न किसी रूप में बैंक को देखा भी है, और हो सकता है आप सबने उसको यूज़ भी किया होगा, बैंकिंग सेवाओं का प्राप्त भी की होंगी। आप सभी जानते हैं कि व्यावसायिक क्रियाओं की बात करें, वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं होते हैं। कहते हैं ना कि बिना पैसे के कोई कार्य नहीं होता है। मुद्रा के लिए शब्द यूज़ किया जाता है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर देश की, समाज की, सरकार की, संसार की सारी आर्थिक क्रियाएं चक्कर लगाती है। तो डेफिनेटली है कि अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है बैंक, ठीक है, जो अपने ग्राहकों को क्या करती है, आवश्यकता पड़ने पर आपको अपने वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण उपलब्ध कराती है। और बैंकिंग व्यापार करती है जनताओं की स्वीकार जमाएँ जो होती है, डिपॉजिट्स जो आप बचत के रूप में करते हैं, उनको स्वीकार करती है, और उन्हें जो ग्राहक जब वापस मांगता है तो उसे भुगतान करने के लिए तत्पर रहती है। उन्हें ग्राहकों को चेक, ड्रॉप, मनी ऑर्डर्स, पे ऑर्डर्स जो होते हैं, उनके माध्यम से ग्राहक अपनी जमा पूंजी को उसमें से निकाल सकते हैं। अगर हम सिंपली बोलें तो बैंक क्या है, बैंक का कार्य कह लीजिए, बैंक की परिभाषा है कि बैंक जो है जमा के रूप में धन स्वीकार करती है, जिसे मांगने पर उसे लौटाना होता है, जिसका माध्यम हो सकता है चेक, ड्राफ्ट या पे ऑर्डर आदि। और जो पैसा एकत्रित होता है तथा स्वयं का जो पैसा होता है उसे वह ऋण के रूप में ग्राहकों को उपलब्ध कराती है और अपने लिए लाभ कमाती है। बैंक में जो लोग बचतें जमा कराते हैं तथा व्यवसाय को उसके पूंजीगत आयगत क्रियाओं के लिए धन उपलब्ध कराते हैं। यह वित्तीय अभिलेखों का लेन देन भी करती है, जैसे कि आपके कुछ चेक्स हैं या विनिमय पत्र होते हैं, उनको बट्टे या डिस्काउंट पर भुनने का भी आपको मौका देती है। साथ में एजेंसी वर्क भी करती है, एजेंट के प्रन्यासी के रूप में, कि आपकी ओर से आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है, कोई और इंश्योरेंस प्रीमियम है, या कोई रेंट अदा करना है, आपकी ओर से डिविडेंड कलेक्ट करना है, तो एक एजेंट की भांति भी आपको कुछ सेवाएं प्रदान करती है, जिससे आप निष्फिक्र होकर कमीशन के रूप में कुछ शुल्क प्राप्त करती है, बैंक शुल्क के रूप में, और आपको सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि बैंकों के प्रकार कैसे होते हैं। कहते हैं बैंक के केंद्र बिंदु कई हैं। बैंकिंग सेवाएं की आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की होती है और उनके कार्य करने की पद्धतियां अलग अलग होती है। हर बैंक ज़रूरी नहीं कि पैसा कमाने के लिए कार्य करते हैं, उसके कुछ और उद्देश्य भी हो सकते हैं। इसीलिए इसमें बहुत सारी जटिलताएं यानी बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है। इसलिए हम बैंकों को हम अलग अलग वर्गों में बांटते हैं। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, विशिष्ट बैंक और केंद्रीय बैंक आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं। वाणिज्यिक बैंक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा में व्यापार करती है। भारतीय बैंक नियमन अधिनियम 1949 द्वारा ये शासित होती है। इसका काम होता है ऋण देने का, विनियोग के लिए जनता से जमाएं स्वीकार करने का। वाणिज्यिक बैंक भी जो होती हैं वह दो प्रकार की होती है, निजी क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में। निजी क्षेत्र जिसका स्वामित्व किसके पास होता है, निजी जनता के पास, निजी लोगों के पास होता है। वे अपने हिसाब से उसका संचालन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कुछ पाबंदियाँ होती है। लेकिन दूसरी बैंक होती है सार्वजनिक बैंक, जिसके अंदर सरकार का एक बड़ा हिस्सा होता है और जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक उद्देश्यों पर ये जोर देती है। इनका उद्देश्य मुख्य लाभ कमाना कभी भी नहीं होता है। इनका उद्देश्य होता है कि समाज के लोगों को सहायता प्रदान की जाए, इस उद्देश्य पर कार्य करती है। जबकि निजी बैंक जो होती है बाजार की शक्तियों के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती है। देश के अंदर जो हमारे सार्वजनिक बैंक है उनमें आपने नाम सुना होगा, भारतीय स्टेट बैंक जिसको हम SBI बोलते हैं, PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये सारे उदाहरण हैं आपके सार्वजनिक बैंकों के। जबकि निजी क्षेत्र के बैंक जिनका नाम आजकल आप बहुत सुनने को मिलता होगा, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा है, ये जम्मू एंड कश्मीर JNK जो बैंक है, ये सारी बैंकें हैं, ये प्राइवेट सेक्टर की बैंकें होती हैं।
अब हम दूसरी बैंक पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सहकारी बैंक। जैसा कि हमने सहकारी समितियों का स्वरूप पढ़ा था व्यवसाय का, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि बहुत सारे लोग आपस में मिलकर एक समिति बनाते हैं और हमारा जो समिति अधिनियम है, सहकारी समिति अधिनियम, उसके अंतर्गत ये रजिस्टर्ड कराते हैं। तो ये बैंक भी हमारे सरकारी बैंक है जो राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत उनके प्रावधानों से शासित होते हैं और इनका मुख्य उद्देश्य था अपने सदस्यों को सस्ती दर पर ऋण को उपलब्ध कराना। सामान्यतः ये ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण और कृषि के लिए पैसा मुहैया कराने के लिए ये समितियाँ सहकारी बैंक बनाए गए होते हैं। ठीक है। तीसरा होता है विशिष्ट बैंक। विशिष्ट बैंक जैसे जिसमें विशिष्टता होती है, यानी ऐसे बैंक जो किसी विशिष्ट उद्देश्य, विशेष जरूरतों, विशिष्ट क्रियाओं को करने के लिए स्थापित किए गए होते हैं। जैसे हमारे विदेशी बैंक होते हैं, इसमें होता है हमारे जो फॉरेन ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको करने के लिए। औद्योगिक बैंक जो औद्योगिक विकास के लिए बनाए गए होते हैं। आयात निर्यात बैंक जो हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को मैनेज करते हैं। तो ऐसी विशेष क्रियाओं के लिए जो पूरा करने के लिए बैंक होते हैं उन्हें बोलते हैं हम विशिष्ट बैंक। ये बैंक औद्योगिक इकाइयाँ, दिशा बदलने के लिए भारी परियोजना, विदेशी व्यापार को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उनको इंस्पायर करना, इनसे संबंधित क्रियाओं को करते हैं। और चौथा और महत्वपूर्ण बैंक होता है हमारा केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक जो देश का एक सेंट्रलाइज बैंक होता है जो सभी वाणिज्यिक बैंकों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करता है, उस पर कंट्रोल करता है, उनका नियमन करता है। यानी बैंकों का बैंक होता है, यानी बैंक उसके अंडर के अंदर कार्य करते हैं। ये सरकार द्वारा शासित होता है, ये सरकार का बैंक होता है। ये देश की मुद्रा और साख की नीतियों पर नियंत्रण करने और समन्वय करने का कार्य करता है। जैसा कि भारत के अंदर हमारा जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में RBI भी कहते हैं। तो ये तो थे बैंकों के प्रकार, वाणिज्यिक बैंकों के प्रकार। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाणिज्यिक बैंकों के क्या कार्य होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बैंकों के कार्य अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग उद्देश्य से हो सकते हैं। तो ये आधारभूत और प्राथमिक कार्य करते हैं तथा अन्य एजेंसी संबंधी कार्य या सामान्य सेवाएं भी ये उपलब्ध कराते हैं। तो आइए पढ़ते हैं आज इसकी सबसे पहला कार्य नाम से है कि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जब भी आप अपनी छोटी छोटी बचतें करते हैं, उन बचतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उसके ऊपर कुछ प्रतिफल भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया जरिया होता है कि आप बैंक में उन पैसों को क्या करते हैं, जमा कराते हैं। तो बैंक का सबसे पहला कार्य होता है जमाई स्वीकार करना। बैंकों को ऋण का प्रचालन का आधार जमा, क्योंकि बैंक ऋण लेता है और ऋण देता भी है, यानी उधार लेने पर वे ब्याज देते हैं और ऋण देने पर ब्याज की राशि लेते हैं। इन जमाओं को जो हम ग्राहक लोग होते हैं बैंक में क्या सुविधा देता है कि आप विभिन्न प्रकार के खातों के अंदर इस पैसे को हम जमा करा सकते हैं। जैसे कि चालू खाता होता है, जिसका नाम से पता है कि चालू खाता है, इसमें चालू रहता है, आप कितनी भी बार पैसा जमा कराएं, कितनी भी बार पैसा निकालें। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है, इसके ऊपर ब्याज बहुत ही कम दर से या ना के बराबर ही मिलता है। दूसरा होता है हमारा सेविंग अकाउंट, जिसे हम बचत खाता कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है। हम अपनी बचतों को जो छोटी छोटी है इसमें जमा करा सकते हैं। एक मिनिमम बैलेंस हमको रखना पड़ता है, इस पर ब्याज की दर चालू खाते से थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर आता है निश्चितकालीन जमा यानी RD अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं आवर्ती संचय खाता भी बोलते हैं, जिसके अंदर में पर्टिकुलर एक अमाउंट हर महीने या हर साल जो भी हमने निश्चित की है उस निश्चित काल के अंदर हमको जमा करानी होती है। आप 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए रेगुलर बोल सकते हैं कि हर महीने हम 100 रुपये जमा कराएंगे या 500 रुपये जमा कराएंगे। ऐसे खाते को बोलते हैं हम आवर्ती संचय खाता। और एक होता है फिक्स डिपॉजिट खाता, जिसके अंदर हम स्थायी जमा करा देते हैं अपने पैसों को, जिस पर ब्याज की दरें सबसे ज़्यादा होती है। चालू खाते में जमा राशि की सीमा तक बिना पूर्व सूचना कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं। बचत खाता है लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बैंक इन राशियों पर रिजर्व बैंक द्वारा जो निर्धारित ब्याज दरें होती है उसके आधार पर आप क्या ब्याज देता है। खातों में से पैसे निकालने या निकालने से संबंधित जो जानकारियाँ होती है हर खाते की अलग अलग होती है, उसके अनुसार आपको कार्य करना होता है। जैसे स्थायी जमा खाता होता है, उसमें एक स्थायी तौर पर आप पैसा जमा करा देते हैं, उन पर ब्याज दर अधिक होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपकी अमाउंट उसमें जाकर क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है। लेकिन आप पूर्व में भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके ब्याज दरों का आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा काम होता है बैंक का ऋण देना, जो पैसे जमाओं के रूप में स्वीकार करती है। बैंक का कार्य होता है कि इन जमाओं को प्राप्त को दूसरी जगह निवेश करें। तो निवेश करने का तरीका होता है, जो लोग पैसे की डिमांड करते हैं वाणिज्यिक बैंक उनको क्या करती है, प्राप्त राशि को ऋण के रूप में जनता को देती है। यह ऋण या हम ओवरड्राफ्ट कह लें, नगद ऋण हो सकता है, व्यापारिक बट्टों का बट्टाकरण करना होता है, आवधिक ऋण हो सकता है, उपभोक्ता ऋण हो सकता है, मिले जुले अग्रिमों के माध्यम से दिए जाते हैं। तो बैंकों द्वारा जो पैसा उधार दिया जाता है उसको हम लोन का नाम देते हैं। लोन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। बैंकों द्वारा दिए जाने वाला ऋणों का
व्यापार, उद्योग, परिवहन तथा व्यवसाय कार्यों में बहुत बड़ा योगदान होता है, जिससे आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली हुई है। लोग यहाँ से पैसा प्राप्त करके अपने बहुत परियोजनाओं को शुरू करते हैं, औद्योगिक विकास करते हैं और अपने व्यापार का संचालन कर पाते हैं। तीसरी सुविधा होती है जो बैंक द्वारा कार्य के रूप में दी जाती है, चेक की सुविधा। दूसरे बैंकों पर लिखे जाने वाले चेकों की राशि की वसूल करना वो सबसे महत्वपूर्ण सेवा। आज मनी लेस बिजनेस आप देख रहे हैं, सेवाएं प्राप्त है। जेब में पैसा डालकर नहीं डोल सकते, हम चेक के माध्यम से अपने क्या कर सकते हैं, चेक लिखकर हम अपने भुगतान प्राप्त दे सकते हैं और दूसरों से चेक प्राप्त करके हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं। बैंक अपने ग्राहकों को ये सुविधा देती है। चेक सर्वाधिक विकसित साख विपत्र होता है तथा बैंकों से जमा राशि निकालने का एक विशिष्ट तरीका होता है। ये विनिमय सर्वाधिक सुविधाजनक और मितव्ययी संसाधन है। चेक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वाहक चेक यानी बेरर चेक और दूसरा होता है रेखांकित चेक। वाहक चेक जो होता है उसके ऊपर व्यक्ति का नाम लिखा होता है, जिसे प्रस्तुत करने पर उस व्यक्ति को बैंक से पैसा प्राप्त हो जाता है। जबकि रेखांकित चेक होता है जिसमें हम चेक के साइड में 2 लाइनें खींचकर उस पर लिख लेते हैं अकाउंट पेबल, तो वो सीधे आपके अकाउंट में जमा होती है। अगर आप चाहें कि उसको खड़ा होकर कैश पैसा प्राप्त कर लें तो वो पैसा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो चेक 2 प्रकार के, एक होता है बेरर चेक, एक होता है अकाउंट पेई चेक, जिसे हम रेखांकित चेक भी कहते हैं। ठीक है। चौथा कार्य होता है धन का हस्तांतरण। आजकल क्या होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है घर बैठे बैठे ही। तो वाणिज्यिक बैंक का दूसरा एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है धन के हस्तांतरण का। ये सुविधा भी ये प्रदान करता है। हम जो अपनी शाखाएं होती है उसमें कोषों का हस्तांतरण बैंक ड्राफ्ट, भुगतान यानी पे ऑर्डर, डाक द्वारा हस्तांतरण के माध्यम से किया जा सकता है। इसके बदले बैंक नाम मात्र का कमीशन लेती है, जिससे बैंक निश्चित राशि अपने स्वयं के अन्य स्थान पर स्थित शाखाओं पर ड्राफ्ट जारी करके करती है अथवा उस स्थान पर जहाँ स्थित अन्य बैंकों पर जारी करती है। भुगतान प्राप्त करता है अपने पास जिस बैंक पर ड्राफ्ट लिखा गया है उस राशि ले जाकर वह प्रस्तुत करता है और वह राशि प्राप्त कर लेता है। और अंतिम कार्य जो है वो है सहयोगी सेवाओं का। इसके अलावा बैंक क्या करती है, बिलों का भुगतान करने का कार्य है, लॉकर की सुविधा है, आपका अभिगोपन का कार्य है, अंशऋण पत्रों के लाभांश एकत्रित करने का, बीमा की किस्तों को चुकाने का, रेंट चुकाने का, ऐसे एजेंसी वाले कार्य भी बहुत सारे करती है, जिससे आप अपने बहुत बड़ी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर बैंक छोटा सा शुल्क आपसे प्राप्त करके सेवाएं देती है। इस प्रकार बैंक जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास में इसका सबसे बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना। आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, बैंकों के कार्य लिखें, बैंकों के प्रकार लिखिए, ठीक है, और अपनी होमवर्क कॉपी में नोट्स तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।